हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन, वो कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या है, जो लाइन से हमारा कहाँ पे हम लोग ड्रा कर रहे हैं, प्लेन पे हम लोग ड्रा कर रहे हैं। ओके, हम लोग लाइन प्लेन पे ड्रा कर रहे हैं। और ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो लाइन हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, आइदर हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर सकते हैं। ओके, एरो रहेगा सब में। ओके, वी कैन ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वी कैन ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो सकता है और वाई एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो सकता है। और कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे देखो, और अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा तो भी एक लाइन बन सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब दिस थ्री टाइप ऑफ लाइन का इक्वेशन हमको जानना है। देखो, अदर कोई भी अदर तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आइदर वो पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस, आइदर वो पैरेलल होगा टू वाई एक्सिस, आइदर वो इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब इंटरसेक्ट ही कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन तीनों लाइंस का इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है, देखो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका मतलब क्या है, अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस सपोज मान लो कि c है, ओरिजिन का इसका डिस्टेंस सपोज c है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू c है। ओके, y का वैल्यू क्या है, c है। मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, c है। और सपोज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 0c हो गया। सपोज यहाँ पे 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है तो 1c हो गया। यहाँ पे क्या है, 2c हो गया। यहाँ पे क्या है, -1c हो गया। यहाँ पे क्या है, -2c हो गया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x का किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही है। मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, सपोज 2, 3 कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -c आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू c। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। also it can be x एक्सिस। ध्यान से समझो, also it can be x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस भी हो सकता है। और x एक्सिस कब होगा, x एक्सिस कब होगा, जब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 -1 0 -2 0। समझ में आ गया। तो देखो इसका इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c, y इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x का किसी भी वैल्यू के लिए y इक्वल टू c हो जाएगा। एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। समझ में आ गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, सेम। ये पैरेलल टू x एक्सिस था, ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया, ये हो गया वर्टिकल लाइन। सपोज ये y है, दिस इज y डैश, दिस इज x, दिस इज x डैश, x डैश कोई भी ले सकते हैं।
तो अगर ये इक्वेशन ऑफ ये लाइन हमको चाहिए, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, तो क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इट कैन बी वाई एक्सिस ऑल्सो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है और वाई एक्सिस इटसेल्फ भी हो सकता है, और इट कैन बी वाई एक्सिस, इट कैन बी वाई एक्सिस। तो इनका इक्वेशन क्या होगा, देखो अभी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, x का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, देखो x का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा c0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज 1 है तो यहाँ पे c1 c2, दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ y का किसी भी वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही है। समझ में आ रहा है, मतलब y का किसी भी वैल्यू के लिए x का वैल्यू कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन दैट इज x इक्वल टू c फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, बोलो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, व्हेन x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो हमको कौन सा लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन मिलेगा। सो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 दैट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्लियर, समझ में आएगा, नोट कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सपोज क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज एक प्लेन में एक पॉइंट है, एक प्लेन में एक पॉइंट है, सपोज -2 and 3, क्या है, एक प्लेन में एक पॉइंट है -2 and 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस। इस पॉइंट को लेके जो लाइंस पैरेलल टू एक्सिस हैं उसी लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको। तो क्या क्या लाइन पैरेलल टू एक्सिस हो सकते हैं, एक होगा एक लाइन, ये वाला लाइन एक तो पैरेलल टू एक्सिस होगा, ये वाला लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगा, और ये वाला लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगा, क्योंकि बोथ आर गोइंग इन दिस पॉइंट। तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज y डैश और दिस इज x डैश, दिस इज, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इक्वेशन हमको क्या चाहिए कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इक्वेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इक्वेशन देखो क्या होता है, y इक्वल टू c होता है, इसका मतलब ये इसका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, और y का वैल्यू क्या है, x y, पहला कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है, तो x इक्वल टू क्या, सॉरी y इक्वल टू 3 हो जाएगा, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, बहुत इजी। और ये क्या है, ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ इक्वेशन, वर्टिकल लाइन ऑफ इक्वेशन मतलब x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू c, और x इक्वल टू क्या है, -2 है, तो ये हो गया, बहुत सिंपल, दिस इज NCERT एग्जाम्पल। इस कॉन्सेप्ट के बाद ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको, वर्टिकल लाइन ऑफ इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इक्वेशन, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में देखो इस पॉइंट में बहुत सारे लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी क्या बोला है, वो चीज पैरेलल टू द एक्सिस, जो लाइन एक्सिस के साथ पैरेलल है उसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, व्हेन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज गिवन, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मतलब क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या है, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब यहाँ पे गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है, एक पॉइंट गिवन दिया है और स्लोप गिवन दिया है, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है। सो सपोज आई एम ड्रॉइंग, सपोज ये एक लाइन है, ओके ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है x1 y1, एक पॉइंट दिया है x1 y1। तो पॉइंट क्या दिया है, देखो x1 y1 दिया है और स्लोप क्या दिया है, स्लोप टू m है, सपोज स्लोप ऑफ द लाइन इज m। तो कैसे हम इक्वेशन फाइंड करें, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन,
इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कहीं पे भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, दैट इज एक्स वाई। सपोज यहाँ पे एक्स वाई एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी उसी लाइन में एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई। अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले गए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले गए तो देखो ये जो दोनों पॉइंट मिला एक ही लाइन में, एक ही लाइन में जो दोनों पॉइंट मिला, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, जब 2 पॉइंट्स दिया होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बाकी यहाँ पे क्या है, हमारे पास xy है और x1 y1 है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, दैट मीन्स y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, x माइनस x1। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, देखो ये x माइनस x1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस x1 इंटू m इक्वल टू y माइनस y1। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, एंड दिस इज द इक्वेशन। ये है इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझ में आएगा? इसका एक क्वेश्चन करते हैं तब और समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 टेक्स्ट बुक का। पॉइंट दिया है -2 3 और स्लोप दिया है -4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन तो कैसे करेंगे, पॉइंट और स्लोप दिया है, पॉइंट और स्लोप दिया है तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन। और इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, y माइनस y1। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, x1 y1 का वैल्यू है कि नहीं, ये जो -2 3 है x1 y1 का वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 3, y माइनस 3 इक्वल टू -4, बिकॉज यहाँ पे m मल्टीप्लाई हुआ है, m इंटू यानी कि m का वैल्यू -4 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस x1, दैट मीन्स x माइनस x1 का वैल्यू -2 है, x माइनस ऑफ -2 इक्वल टू हो जाएगा +2, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस x1 है और यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा प्रोसेस में करो अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो -4x और ये हो जाएगा -4x और -8 +3। ये जो -3 इधर आ गया +3 हो गया और -4x मल्टीप्लाई हो गया -8 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -4x और हो जाएगा -5। तो इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन ए पॉइंट इज गिवन एंड व्हेन ए स्लोप इज गिवन। समझ में आएगा? बहुत इजी है। ओके, नोट कर लो। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका डेरिवेशन फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला को ना तुम लोग ऐसे भी लिख सकते। अभी हम ये जो एक्स वाई पॉइंट लिए हैं ये ऊपर लिए हैं, अगर तुम लोग यहाँ पे लेते तो क्या होता, y1 माइनस वाई होता। तो इसमें क्या चेंजेस होता, y1 माइनस वाई इक्वल टू m इंटू x1 माइनस एक्स। ये भी सही फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर्मूला। क्लियर? अगर तुम लोग को थोड़ा चेंजेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चेक करना कि y माइनस y1 है तो x माइनस x1 होगा, y1 माइनस y है तो x1 माइनस x होगा। ओके, इक्वेशन तो सेम ही आएगा। तुम लोग ट्राई कर लो, इसी फॉर्मूला को पुट करो, सेम ही इक्वेशन आएगा तो कंफर्म हो जाएगी। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, नोट कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म मतलब गिवन क्या है, गिवन क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है, P1 एक गिवन है और P2 गिवन है। ओके, P1 P2 गिवन है। सपोज P1 इक्वल टू x1 y1 है और P2 इक्वल टू x2 y2 है। 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इनका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे समझ लो पहले प्लेन से। सपोज दिस इज द लाइन, सपोज दिस वन x1 y1 ये है एंड ये है x2 y2 ये है। समझ में आ रहा है? x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंट्स है। अभी हम स्लोप
अभी हम इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमको चाहिए, देखो अगर हमको एक स्लोप मिल जाएगा, हमको स्लोप मिल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस y1, ये हो गया, हमको स्लोप ऑफ द लाइन मिल गया। स्लोप ऑफ द लाइन मिल गया तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले जाएंगे, एक्स वाई एक पॉइंट ले जाएंगे। हम लोग ध्यान में रखो कि एक्स वाई हर टाइम हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब कोई भी वैल्यू एक्स वाई का कोई भी वैल्यू उसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, कोई भी वैल्यू उसी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर टेकिंग ऑन द लाइन, एक लाइन हम लोग, एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं ऑन द लाइन में। समझ में आ गया। तो अभी देखो एक पॉइंट है, सपोज x1 y1 एक पॉइंट है और xy एक पॉइंट है, और इसका हम लोगों को स्लोप भी पता है, दैट इज स्लोप इज दिस वन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या है, प्रीवियस में जो पढ़े, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर। और हम लोग को m का वैल्यू क्या पता है, देखो स्लोप का वैल्यू क्या होता है, m इक्वल टू स्लोप होता है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया, और ये तो ही इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे देखो x1 y1 है, x2 y2 भी है। क्लियर। तो देखो इसको भी हम लोग थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x1 माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट दिस फॉर्मूला। ओके, और आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। ओके, सो कमिंग टू द, एक क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आयो। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 3 5। जो लाइन 1 माइनस 1 और 3 5 में जा रहा है, इसका मतलब सपोज ये 1 माइनस 1 है और सपोज ये 3 5 है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो x1 y1 क्या हो जाएगा, सपोज ये x1 y1 है, x1 इक्वल टू 1 हो गया, y1 इक्वल टू माइनस 1 हो गया, x2 इक्वल टू हो गया 3, y2 इक्वल टू हो गया 5। ये हमको वैल्यू मिल गया। वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में पुट करेंगे y माइनस y1, तो पुट करो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, -1 है। देखो ध्यान से देखो, y1 का वैल्यू क्या है, -1 है, तो y माइनस -1 तो y प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस y1। तो देखो y2 माइनस y1 5 माइनस -1 5 माइनस -1 तो प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस x1, और x1 क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करो, y प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x माइनस 1। ओके, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, और इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस 3 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, और आ गया हमारे पास 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन। ओके, नोट कर लो इसको अच्छे से। फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो तुम लोग को तो यहाँ पे नया वर्ड क्या है, देखो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, सपोज हमारा ये एक्सिस है, ओके, सपोज हमारा ये प्लेन है, ओके, XY प्लेन है, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे
तो वो एक्सिस को कितने डिस्टेंस में कट करता है, समझ में आ गया। हम जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस को वो कितने डिस्टेंस में कट करता है, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट किया, वाई एक्सिस में कट किया, और वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट मिलता है वो वाई इक्वल टू सी होता है। हम लोग उसको सी में डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनो, सी में डिनोट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट करता है, सपोज इंटरसेप्ट ये इतना इंटरसेप्ट किया, इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस में काट रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू हम लोग d में डिनोट करते हैं। क्लियर, ये हो गया एक पॉइंट टू रिमेंबर। अनदर पॉइंट ऑफ रिमेंबर क्या है, ये जो इंटरसेप्ट हम ले रहे हैं, इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट हो सकता है। इसका मतलब है देखो, यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है, जब हम नीचे सपोज एक लाइन पासिंग थ्रू लाइक दिस, दैट मीन्स हियर वी विल गेट नेगेटिव इंटरसेप्ट, यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव इंटरसेप्ट मिल सकता है, हम लोगों को नेगेटिव इंटरसेप्ट मिल सकता है। और लाइक दिस साइड पे हम लोगों को नेगेटिव इंटरसेप्ट मिल सकता है, समझ में आ रहा है। वो वैल्यू के हिसाब से d इक्वल टू अगर क्या दिया होगा, d इक्वल टू -4 दिया होगा, तो d इक्वल टू -4 दिया होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये इस साइड आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा। अगर c इक्वल टू -5 दिया है तो क्या है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा। समझ में आ गया सबको इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, मतलब किस पॉइंट में कट। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस d है, ये तो क्या हो जाएगा, d 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -d 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -0 -c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0c हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। दीज आर द पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट। देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्ट। डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, बाकी इंटरसेप्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन से जो हम मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गया इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। ओके, तो अगर समझ में आ गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर y इंटरसेप्ट, इक्वेशन फॉर x इंटरसेप्ट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो देखो इक्वेशन ऑफ, अभी एक चीज लिख लो, ओके, y इंटरसेप्ट डिनोटेड एज, y इंटरसेप्ट डिनोटेड एज c, ओके, c के हिसाब से डिनोट करते हैं, एंड x इंटरसेप्ट डिनोटेड एज d के हिसाब से डिनोट करते हैं। ओके, y इंटरसेप्ट c और x इंटरसेप्ट को d के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो देखो अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट कैसा होगा, सपोज यहाँ पे मान लो कि दिस इज द एक्सिस, ओके, दिस इज y एक्सिस, और हम लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है दैट इज 0c। y इंटरसेप्ट मतलब 0c हम लोगों को मिल रहा है, और 0c इंटरसेप्ट मिल रहा है, मतलब ये क्या है, पॉइंट सपोज दिया है, पॉइंट हमको मिल गया दैट इज 0c, और हम लोगों को पास क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज m। हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन वी कैन फाइंड आउट। तो अगर स्लोप ऑफ द लाइन और पॉइंट दिया है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप यूज कर सकते हैं। और पॉइंट स्लोप क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, देखो y1 का वैल्यू, सॉरी x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, यस, x1 का वैल्यू 0 है, तो y माइनस y1 का वैल्यू c है, y माइनस c इक्वल टू m इंटू x माइनस 0। बात समझ में आया कि नहीं। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x1 y1 है, क्लियर, x1 y1 है। तो हम लोगों को पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस c इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, क्लियर, y माइनस c इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, y इक्वल टू mx c, y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या हो जाए, इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट। उसी हिसाब से इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट हम लोग फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ y, इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट। देखो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट सेम थिंग, सपोज दिस इज द लाइन, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द लाइन एंड हियर इट इज मेकिंग d0 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट क्या मिल रहा है, d0 एक पॉइंट मिल रहा है और स्लोप हम लोगों को मिल रहा है m। तो पॉइंट स्लोप हम लोग यूज करेंगे और पॉइंट स्लोप में क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो अगर ये x1 y1 है तो क्या मिलेगा, y माइनस y1 तो 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस क्या होगा, x1 का वैल्यू d है। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिल रहा है, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, m इंटू एक्स माइनस डी, ये मिल रहा है। ओके अभी जस्ट कंपेयर करो, कंपेयर y इंटू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। जब भी d आ जाएगा तो क्या है वो x इंटरसेप्ट एंड जब भी c आ जाएगा वो क्या है, y इंटरसेप्ट। यू जस्ट सी द डिफरेंस, mx प्लस c है, इसी हिसाब से mx प्लस d मत बोल देना, mx प्लस d मत बोल देना, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस डी, अदरवाइज यू कैन सिंप्लीफाई इट और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी, एम एक्स माइनस एम डी। लेट्स डू वन क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 9, बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, क्या है, सपोज टेन थीटा इक्वल टू दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है और वी हैव टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। और ये वाई इंटरसेप्ट में दिया है -3/2 शायद, वाई इंटरसेप्ट में कितना दिया है, यस -3/2 एंड एक्स इंटरसेप्ट में दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है 4। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस दिया है, ये वाई इंटरसेप्ट मतलब ये किसका वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है और ये डी का वैल्यू दिया है। तो ओनली खाली हमको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब y इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है, अरे m क्या है, टेन थीटा मतलब m है कि नहीं, स्लोप, सब भूल जाओ। अरे टेन थीटा इक्वल टू 1/2, इसका मतलब क्या है, स्लोप ही दिया है, इसका मतलब y इक्वल टू एम एक्स, दैट मीन्स 1/2 इंटू एम एक्स, एक्स कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, एम एक्स प्लस सी, सी का मतलब -3/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 2 हो जाएगा एलसीएम और x माइनस 3, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3 और हमको ये मिल जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, नहीं दिख रहा है तो भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो गया, तो 2y को मैं उधर ले गया। क्लियर। अभी देखो, अभी क्या है, x इंटरसेप्ट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, देखो एम एक्स माइनस डी बोल देता था अभी, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू m इंटू एम का मतलब 1/2 इंटू एक्स माइनस डी, क्या दिया है, d दिया है 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर आ जाएगा, 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4 और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट। ये x इंटरसेप्ट का इक्वेशन है और ये y इंटरसेप्ट का इक्वेशन है। समझ में आ गया, लिख लो इसको। ओके, अभी क्या दिया है, देखो हम लोग फाइंड किए इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट को अलग अलग फाइंड किए। जब एक ही साथ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, सपोज एट ए टाइम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, और ये जो पॉइंट मिला, सपोज a0 वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इज a एंड दिस वैल्यू इज b, दैट इज 0 b, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का वैल्यू हमको मिल गया। तो ये जो लाइन मिल रहा है, ये लाइन में कितने पॉइंट्स गिवन है, ध्यान से देखो 2 पॉइंट्स गिवन है। तो हम लोगों को पता है कि 2 पॉइंट्स का इक्वेशन क्या होता है, जब 2 पॉइंट देता है उसका इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है इक्वेशन, रिकॉल करो, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्मूला
क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें अभी पुट करेंगे, देखो सपोज ले लो ये, इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये व्हाट वी आर गेटिंग, देखो y माइनस वाई वन कितना होगा, 0 होगा, y1 0 होगा कि नहीं, उधर से देखो a0 y1 0 होगा, इक्वल टू y2 माइनस वाई वन मतलब b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है, a है। बात समझ में आ गया, इसको खाली सॉल्व करना है तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू b बाय माइनस a इंटू एक्स माइनस a, माइनस a को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस a वाई इक्वल टू b मल्टीप्लाई कर देंगे bx माइनस ये क्या हो जाएगा a b, क्लियर है ना, b इंटू a b हो गया। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ही इक्वेशन में लाएंगे, मतलब इक्वल टू 0 करके। तो ये ax ay को इधर ले जाऊंगा, माइनस ay को इधर ले जाऊंगा इक्वल को, तो प्लस हो जाएगा ay प्लस bx माइनस ab इक्वल टू 0, और अगर ab को उधर ले जाऊंगा तो प्लस ab हो जाएगा ay प्लस bx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग ए बी ऑन बोथ साइड में ए बी डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब ए बी को हम लोग डिवाइड कर दिए हर तरह। तो क्या हो जाएगा, देखो ए कैंसिल, यहाँ पे बी कैंसिल, यहाँ पे ए बी कैंसिल, 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिला, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो समझ में आया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे आया, हम लोग एक लाइन खींचे, हम लोग a0 और 0 भी नोटेशन किए और नोटेशन करने के बाद 2 पॉइंट्स मिला, तो हम लोग 2 पॉइंट्स फॉर्मूला का यूज़ किए, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्मूला। ओके, स्लोप अलग है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 पॉइंट्स गिवन है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बाकी इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद रखो, सब फॉर्मूला याद रखो। और ये क्या हो गया, हमको उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर लिए, दैट इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है। ओके, हियर x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3 दिया है एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 दिया है। ओके, इफ द x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप लोग जब एग्जाम्पल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आई होप सो आप लोग सब, मैं जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, जब मेरे क्लास करते हो आप लोग तो बुक्स और पेन कॉपी होना चाहिए, क्योंकि मैं ये जब लिख रहा हूँ देखो पूरा मतलब नोट ओरिएंटेड लिख रहा हूँ, आप लोगों को एक मतलब प्रॉपर नोट्स मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर x इक्वल टू -3 दिया है तो x क्या दिया है, x इक्वल टू -3 ये वैल्यू दिया है, इसका मतलब a इक्वल टू -3 दिया है, ध्यान से समझो। और y इक्वल टू 2 मतलब ये डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब b इक्वल टू 2 दिया है। ओके, यहाँ पे मत यूज कर देना x इक्वल टू -3 मतलब ये वैल्यू है, गलत हो जाएगा। x इंटरसेप्ट x इक्वल टू नॉट, एक्चुअली मैं लिख दिया हूँ ऐसे, x इंटरसेप्ट इज -3, y इंटरसेप्ट इज 2 दिया है। ओके, x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 दिया है, तो a और b का वैल्यू दिया है, तो a और b का वैल्यू दिया है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x बाई -3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। नीचे हो जाएगा -6, -3 2 जा -6, तो ऊपर हो गया 2x
माइनस हो जाएगा ये, बिकॉज 2 इंटू -3, 2 - 3 जब -6, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 1। और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा आंसर, दैट इज 2x - 3y इक्वल टू -6। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो हो गया 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। समझ में आ गया, नोट कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर रीडिंग। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज़ करेंगे और फॉर्मूला भी थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, देखो अगर हम लोगों को एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, देखो हर टाइम कुछ ना कुछ गिवन देता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ गिवन देगा तब जाके हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, गिवन दिया है ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p। p क्या है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। और क्या गिवन दिया है, ओमेगा। ओमेगा दैट इज द एंगल टू द लाइन p, एंगल टू द लाइन p विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिया है, देखो p का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L टू L। दिस लाइन को डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मत समझना कि ये परपेंडिकुलर है, ये डिनोट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। समझ में आ गया। और ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis and positive direction of x axis in anti-clockwise with line P। ये जो लाइन है ओके, और सपोज इसका नामकरण कर देते हैं ओ ए, सपोज कर देते हैं ओ ए, विथ लाइन ओ ए। समझ में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इसी डायरेक्शन से हम लोग, ये भी एक डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन से हम लोग उसका क्या करें। तो अगर इतना गिवन है, ये सब गिवन है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा p। क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। और ये कैसे फाइंड होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे अभी। इससे पहले कुछ समझ लो, देखो ये जो लाइन अभी आ रहा है, लाइन क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। सपोज दिस लाइन इज कमिंग ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो p हो गया, बट ओमेगा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू ये हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू ये हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। और जब ओमेगा चेंज होगा तो कॉस ओमेगा साइन ओमेगा उसका वैल्यू भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सपोज दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये p मिल जाएगा हमको, और ओमेगा क्या मिलेगा, दिस इज ओमेगा, ये ओमेगा हो जाएगा, एंड ओमेगा के हिसाब से कॉस ओमेगा साइन ओमेगा चेंज होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैसे ही सीन है, सेम सीन है, क्लियर। तो अभी देखते हैं इसका प्रूव हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ। पहले इसको थोड़ा सा नोट बना लो। हम लोगों को अगर, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, करेक्ट।
अगर इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो अगर हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे और इस पॉइंट ए का वैल्यू पता कर लेंगे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों को टू थिंग्स जरूरी है, टू थिंग्स दैट इज पॉइंट चाहिए हमको और एक तो चाहिए एम, स्लोप चाहिए हमको, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पहले आते हैं पॉइंट क्या होगा। पॉइंट देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सपोज यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो ये एक ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं, और ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो ओमेगा है। ये हमको एक ट्राइंगल देता है ओ ए एम एक क्या है, ट्राइंगल है। इसका मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो हम लोग साइन ओमेगा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा, ये देखो ये परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब हो जाएगा AM बाई OA, और OA का मतलब क्या है, ये हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, P है। ये P परपेंडिकुलर नहीं है, P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। P का डिनोट क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से डिनोट किए हैं। तो AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, P साइन ओमेगा। क्लियर। और कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा इक्वल टू देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब OM बाई P हो जाएगा, ये OM बाई P। और कॉस और OM इक्वल टू लिख सकते हैं OM इक्वल टू P, क्योंकि P मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे P मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए P साइन ओमेगा, P मल्टीप्लाई हुआ तो P कॉस ओमेगा। समझ में आ गया, P साइन ओमेगा P कॉस ओमेगा हमको मिल गया। अगर P साइन ओमेगा P कॉस ओमेगा मिल गया तो ये A पॉइंट क्या होगा, अभी मुझे बोलो व्हाट इज द पॉइंट A। इसका मतलब x एक्सिस में कितना डिस्टेंस जा रहा है, OM डिस्टेंस, और OM डिस्टेंस क्या है, P कॉस ओमेगा, तो यहाँ पे P कॉस ओमेगा। और AM मतलब y एक्सिस में कितना डिस्टेंस जा रहा है, AM डिस्टेंस जा रहा है, AM, तो AM का मतलब क्या है, P साइन ओमेगा, तो ये हो जाएगा P साइन ओमेगा। समझ में आएगा। तो अभी हम लोगों को क्या मिल गया, पॉइंट P मिल गया, हमको पॉइंट P मिल गया। अभी हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन के लिए पता है कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर, दिस लाइन और दिस लाइन ये परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ लाइन L इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इंटू स्लोप ऑफ OA इक्वल टू क्या है, -1 है, क्योंकि हम परपेंडिकुलरिटी में पढ़े हैं M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ OA हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। और स्लोप ऑफ OA क्या है, देखो स्लोप ऑफ OA पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ ओमेगा फाइंड करता है, ओमेगा एंगल। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, -1 बाई tan ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan ओमेगा हो जाएगा, बिकॉज जो थीटा लिखते थे तो tan थीटा होता है, यहाँ पे ओमेगा है तो tan ओमेगा हो गया। tan ओमेगा हो गया तो अगर tan ओमेगा हम लोग को इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, और कॉस ऊपर चले जाएगा तो माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। समझ में आ रहा है, माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया, माइनस साइन कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। तो अभी हम लोगों को स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। देखो अभी हम लोगों को क्या मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन L मिल गया और हम लोगों को पॉइंट P भी मिल गया, पॉइंट A मिल गया। पॉइंट A क्या हो जाएगा, पॉइंट A यहाँ पे लिख दो, पॉइंट दैट इज P कॉस ओमेगा P साइन ओमेगा। तो हम लोगों को सब मिल गया अभी। ओके, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। पॉइंट स्लोप मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज करेंगे। और पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और ये क्या है, ये x1 y1 है, x1 y1 है। तो x1 y1 देखो अभी क्या हो जाएगा, ये पुट करो, y माइनस y1 क्या है, p साइन ओमेगा इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 क्या है, p कॉस ओमेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो m का वैल्यू क्या है हमारे पास, m का वैल्यू है
कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा, तो यहाँ पे पुट करो m का वैल्यू माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। समझ में आ गया। तो ये जो साइन ओमेगा है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो क्या हो जाएगा देखो, y साइन ओमेगा माइनस p साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स कॉस ओमेगा, और माइनस और माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। समझ में आ गया। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, y साइन ओमेगा माइनस एक्स का ओमेगा इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स कॉस ओमेगा, ओके, y साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा इक्वल टू p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस ये माइनस p था उधर जाएगा तो प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। क्लियर, समझ में आएगा। अभी p को कॉमन ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा इक्वल टू p को कॉमन ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, और इसको थोड़ा लिखेंगे ठीक से, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। हमको लास्ट में मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। समझ में आ गया। देखो बहुत इजी है। हम लोग क्या किए, पॉइंट निकाले, उसके बाद स्लोप निकाले और पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन में पुट कर दिए, पॉइंट स्लोप का इक्वेशन में पुट कर दिए, तो हम लोगों का फॉर्मूला आ गया, दैट इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। यहाँ पे गिवन क्या है, पी गिवन है और ओमेगा गिवन है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स डू इट। ओके, क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन विद ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ओमेगा है 15 डिग्री, ओमेगा का वैल्यू 15 डिग्री है। तो पहले हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी है। तो पी का तो वैल्यू हम लोगों को पता है, खाली हम लोगों को फाइंड करना है कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा। तो पहले देखो कॉस ओमेगा, कॉस 15 डिग्री तो हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं। और कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फुट करो कॉस 45 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन 45 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 45 डिग्री हो गया 1/√2, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2 डॉट साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो हम लोगों को क्या मिल गया, √3, देखो 2√2 सेम है तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा। इसी हिसाब से साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी मतलब साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए कॉस बी डॉट कॉस ए साइन बी, इसका मतलब कॉस 45 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करो इसका, साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 साइन 45 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1/2√2। तो हम लोग को साइन 15 डिग्री मिल गया
साइन 15 डिग्री हो गया √3 - 1/2 √2 मिल गया। तो अभी सब मिल गया, कॉस ओमेगा मिल गया, साइन ओमेगा मिल गया। तो नाउ पुटिंग इन इक्वेशन, नाउ पुटिंग इन इक्वेशन, सपोज हमारा इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन, सपोज इक्वेशन 1 लेते हैं। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x cos ओमेगा, x cos ओमेगा का वैल्यू क्या है, cos ओमेगा cos 15 डिग्री √3 + 1/2 √2, तो √3 + 1/2 √2 प्लस y साइन ओमेगा, मतलब साइन 15 डिग्री, दैट इज √3 - 1/2 √2 इक्वल टू हो गया, इक्वल टू p, और p दिया है 4। क्लियर। तो देखो 2 √2 डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो x √3 ये क्या हो जाएगा, देखो √3 + 1x प्लस √3 - 1y, और ये जो होगा 2 √2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 2 √2 इधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4 × 2 √2, इसका मतलब 8 √2, और हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वल टू 8 √2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। जब ये नॉर्मल फॉर्म में गिवन है तो √3 + 1x प्लस √3 - 1y इक्वल टू 8 √2। समझ में आएगा। नॉर्मल फॉर्म में कैसे, दिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन बुक में क्या दिया है, डायरेक्ट ये वैल्यू दे दिया है, तो आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि क्या है। आप लोग बाय हार्ट भी कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे फॉर्म से निकाल भी सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑल्सो। समझ में आ गया सबको। ओके, सो दिस इज द ऑल द कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम 10.2 एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल है, वो बहुत इजी एग्जांपल है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, और वो किसी कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं हुआ, वहाँ 2 पॉइंट्स फार्मूला का यूज़ हुआ है। ओके, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग जो भी पढ़े उसको रिवाइज करो, अच्छे से नोट बनाओ और अच्छे से समझो, क्योंकि समझने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ट्राई टू ड्रॉ एक फिगर ड्रॉ करो, सो दैट इट विल बी ईजी, इट विल बी वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या दिया है हमको समझ में आ जाएगा, और कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा वो समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट वी विल डू 10.2। ओके, थैंक यू।